Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathore and today we are going to continue our chapter which we already started and that is quadratic equation. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली डिस्कस किया है और उसके अलावा जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिटरमाइन करोगे कि है या नहीं, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर साइंस होती है तो वो क्या है और एडिशन के लिए साइन कब क्या लगेगी वो यहाँ पे लिख रखा है और एक जनरल इक्वेशन जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी वो यहाँ पे लिख रखा है, ताकि जो अब अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत कम आए, उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से वो चीज़ें लिख रखी है। ठीक है, जो लोग न्यू है मेरे वीडियो के मेरे चैनल के ऊपर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ बना रखे हैं, या फिर अगर आपने भी मेरे दूसरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे हो तो एक बार उन्हें जाके आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो वहाँ पे तो वहाँ पे वो मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा अगर आपको तो एक लाइक मेरे को ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या है, इसके पहले हमने जो इक्वेशंस देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे, तो इसके पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे x की जो वैल्यूज होगी, x के जो वेरिएबल्स आएंगे या फिर x के जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आपके 2 आएंगे। ठीक है, तो x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो वो कैसे आएंगी वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो उसके 2 मेथड है करने के, एक तो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मेथड, और एक और फॉर्मूला रख के वैल्यू करने वाला है, तो वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, वो जब आएगा नेक्स्ट सेशन में तब देखेंगे हम। ठीक है, सो मूविंग ऑन, आज का सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया मेरे को, x² -3x -10 = 0, ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखो ये इसको आप इस फॉर्म में लो। ठीक है, ax² + bx + c = 0। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये अगर ये इस फॉर्म में आ गया है तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू निकालनी है कितनी -3, c की वैल्यू निकालनी है कितनी -10। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, a × c करना है, a × c। ठीक है, a × c करोगे आप तो a × c, तो a कितना है यहाँ पे 1 और c कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10। सो ऐसे दो नंबर लेने जिनके प्रोडक्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो 10 आना चाहिए और उसको प्लस या माइनस करो तो आपका 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लियरली फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे दो नंबर। तो अगर यहाँ पे आप 5 × 2 करोगे तो क्या 10 आएगा आपको, यस। 1 × 10 करोगे तो भी 10 आएगा। लेकिन क्या 1 में से 10 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा ना 5 - 2। यस, तो आपकी जो टर्म्स होंगे उस टर्म्स में आपको क्या करना है, जो बीच का जो टर्म, इस बीच के टर्म में आपको 5 - 2 लिखना है। तो 5 - 2 इज जो 3 और 5 × 2 इज जो 10x - 10 = 0, इस तरह से। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे x² -5 × x आपका 5x माइनस माइनस प्लस होगा 2 × x इज जो 2x - 10 = 0। समझे क्या कह रहे हैं हम। हमने क्या किया, जो नेगेटिव साइन थी अंदर उसको मल्टीप्लाई किया और जो बाजू में x था उसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने। फिर फर्दर इसको और सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे कॉमन निकालने इन दोनों में से। अब यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखने का, क्या खास ध्यान रखोगे यहाँ पे आप इन दोनों टर्म्स में आपको क्या एक चीज़ दिख रही है जो कॉमन है, इसमें भी है और उसमें भी है, तो वो आपको यहाँ पे तो x से दिखेगा। ठीक है, x है, तो यहाँ x² में से x कॉमन लिया तो मेरा अंदर सिर्फ x बचेगा एक। ठीक है ना, एक x बचेगा मेरा अंदर, और यहाँ पे -5 है आपका, सो माइनस को रहने दो, और ये 5x में से x निकाला तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 5 बचेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। यप, अब इन दोनों फैक्टर्स में, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x यहाँ पे नहीं है तो x तो रहने से रहा। फिर यहाँ पे 2 है, क्या ये 2 का मल्टीपल है, यस है, तो 2 को कॉमन रखो, तो यहाँ से 2 निकल गया तो x आ गया, और ये 2 का मल्टीपल है तो इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 2 5 × 10 आता है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 5 है। ठीक है, अब जब आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कॉमन निकाला आपने। कॉमन निकालने के बाद अगर ये और ये आपका सेम आ गया दैट मीन्स आप सही जा रहे हो।
यानी आपने जो नंबर लिए वो नंबर सही लिए हैं और आप जो आगे कर रहे हो वो आंसर सही कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये जो है ये कॉमन आ जाएगा और दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो फैक्टर है, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको अगर आपके रूट्स निकालने हैं तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस उधर माइनस उधर गया प्लस का हो जाएगा 5 और ये प्लस उधर गया माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वो दोनों वैल्यू ये आएगी, या तो x आपका 5 आएगा या तो x आपका -2 आएगा। ठीक है, सो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम एक्सरसाइज का फर्स्ट था 4.2 का फर्स्ट। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x² है प्लस x है माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। नाउ इस सेकंड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे अगेन पहले की टर्म की जैसा निकाल लो, a निकाल लो, b निकाल लो, c निकाल लो। a कितना आएगा 2, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा -6। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे a इंटू सी करना है यानी कि 2 इंटू 6 करना है, तो यानी कि मेरा 12। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 12 आए और माइनस करने पे मुझे 1 आए। ठीक है, सो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, यस 12। मुझे क्या पता है 1 12 ज़ा 12, एक तो ये, दूसरा 2 6 ज़ा 12, एक तो ये, तीसरा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर तो 4 3 आएगा, 6 2 आएगा, यानी कि मेरे मिल रहे नंबर इतने ही। तो 12 में मेरे को मल्टीप्लिकेशन में जो मिलेंगे वो इतने नंबर है, बट प्लस या माइनस करने पे 1 चाहिए मेरे को। सो इसको माइनस करूँगा तो 11 आएगा जो कि नहीं चाहिए मेरे को। 6 में से 2 को माइनस करूँगा तो 4 आएगा जो कि नहीं चाहिए, बट 4 में से 3 को माइनस करूँगा तो 1 आएगा जो कि मेरा नंबर था। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, 3 और 4 यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² प्लस था 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आया आपका 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 2x² प्लस 4x माइनस 3x, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 x इंटू 4 4x, x इंटू 3 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन निकालने की बारी, कॉमन निकालने की बारी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों में से निकालो, इस दोनों में से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। तो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, एक तो मुझे x दिख रहा है और दूसरा मुझे 2 भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x निकाल लिया तो एक x बचेगा। ठीक है, x तो बाहर चला ही गया है, 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है तो फैक्टर है, तो आपको यहाँ पे करोगे तो x प्लस 2 आएगा। और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला। 3 है और 6 है, x तो नीचे, तो 3 के टेबल में 6 के टेबल में 3 आती है, यस आएगा। 6 के टेबल में 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ये देखो माइनस बाहर निकाल लिया तो ये नेगेटिव ये रहेगा। अब ये माइनस बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तब जाके देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये बन जाता है आपका। तो 3 2 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये सही है, सेम है, यस हम बराबर जा रहे हैं, मतलब हमने कुछ गलती नहीं की है अभी तक, राइट। सो नाउ फर्दर हम क्या करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे जो x प्लस 2 जो था इसको एक ले लेने का और दूसरा जो 2x माइनस 3 है इसको दूसरा ले लेने का। फिर यहाँ पे x प्लस 2 जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 3 जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस माइनस उधर गया प्लस हुआ। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो ये दो टर्म आ गए आपके x के। ठीक है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन तो आपने सॉल्व हो गई है, सिंपल, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़। फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, छोटे छोटे वैल्यूज़ के तो फैक्टर इजीली निकल जाते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो उसके फैक्टर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो भी हम देखेंगे जब बड़े नंबर आएंगे तब तो कैसे उनके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर वर्स का थर्ड क्या कह रहा है, रूट आ गया, ओह माय गॉड, √2x² आ गया है प्लस 7x आ गया प्लस 5 √2 आ गया इक्वल टू 0।
ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख के देता हूँ। और जो है आपका 2x² आ गया माइनस x आ गया प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, नाउ a निकालो, b निकालो, c निकालो। a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5√2। ओके, अभी क्या करोगे, आप a इंटू सी करोगे। तो a इंटू सी यानी कि √2 के साथ आप क्या करोगे, 5√2 करोगे। तो यहाँ पे देखो 5 एज इट इज, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, 5 2 10। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, आपका 10 आना चाहिए। और प्लस और माइनस करने पे b की वैल्यू यानी कि कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कौन सा है, ये रफ होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 इंटू 10 इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 1 आएगा 9 आएगा, 10 प्लस 1 11 आएगा, जो नहीं चाहिए मेरे को। बट 5 प्लस 2 7 आएगा ना। ठीक है, सो ये लेंगे। सो √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको खोलो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और इसको ले रहा हूँ मैं, इन दोनों को लिया तो √2x दिख रहा है, तो यहाँ पे एक x बचेगा प्लस 2 आएगा। 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू रूट। अब एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया है तो एक √2 बचेगा, प्लस इसको और इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे तो 5 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो x प्लस √2 आएगा। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आपको बोला ज़रूरी नहीं कि आपको ये दो ही लेने, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से सो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, x प्लस √2। देखो ये और ये सेम आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एक ये आया, और दूसरा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस √2 आई। ठीक है, और यहाँ पे √2x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जनरल इक्वेशन में तो है, बट आपका यहाँ पे 1/8 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जो होल नंबर चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 8 2 16 हो जाएगा आपका, यहाँ पे -8x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अपॉन 8 आएगा। ये 8 को ऊपर लेके जाओगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो a आपका 16 था, b आपका -8 था, और c आपका 1 था। तो a इंटू सी करोगे आप, तो a इंटू सी करोगे तो 16 आएगा। तो आपका ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या माइनस करने पे 8 आए, तो कौन सा ऐसे नंबर है, 4 2 4 16 ना। ठीक है, तो यही 4 4 16 आ रहा है, और 4 प्लस 4 करोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 16x² प्लस माइनस था, या माइनस को एज इट इज रखा, 4 प्लस 4 के साथ ब्रैकेट में x किया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 16x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, 4x कॉमन दिखेगा, तो यहाँ पे 4x बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये खास ध्यान रखना है आपको, जब आप -1 को मतलब माइनस कॉमन लेते हो तब। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको 4x - 1, और दूसरा क्या आ रहा है आपको, वो भी 4x - 1 इक्वल टू 0। सो एक टर्म आपको 4x - 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और दूसरा आपको 4x - 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू पॉजिटिव पावर, x इज इक्वल टू 1/4। वही फंडा यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, सो दोनों वैल्यू जो आपकी आ रही है, x इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन
नंबर 4 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म के। हालांकि और ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजन आपको वहाँ पे आएगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चंस करोगे, किसी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन उठा के करोगे तो वहाँ भी आप कहीं तो अटकोगे, तो वो आप मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 100x² - 20x + 1। ठीक है, ओके। ए की वैल्यू कितनी है? 100। बी की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस का सी कितना है? 1। ए इंटू सी करोगे 100 आएगा। ठीक है, सो आपको 100 ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस और माइनस करने पे 20 है। तो देखो 2 का टेबल में आया 2 5 0 0, 2 के टेबल में आया 2 25। ठीक है, अभी आप देखो 2 2 4 25 माइनस 4 21 होगा, जो 20 नहीं आएगा। फिर आएगा आपका 5 5 25। ठीक है, अब देखो 2 2 4 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना है? 20। सो अब देखो यहाँ पे 20 इंटू 5 करोगे तो आपका 100 आएगा। ठीक है, आपको 20 चाहिए था, लेकिन 20 माइनस 5 करोगे तो 15 आएगा, लेकिन 10 इंटू 10 करोगे तो आपका 100 आएगा। और 10 अब यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, तो 5 2 10 इसको करोगे, 5 2 10 इसको करोगे, 10 इंटू 10 100 आएगा और 10 + 10 20 आएगा आपका। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लेंगे हम। तो यहाँ पे 100x² - 10 + 10 ब्रैकेट में x + 1 = 0। फिर यहाँ पे 100x² - 10x + माइनस -10x - 1 = 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 10 बचेगा -1। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अगेन पहले जैसे हो गया, 1 कॉमन आया तो 10x - 1 आया। ठीक है, तो ये और ये सेम आया, तो यहाँ पे लिख लो 10x - 1। और दूसरा क्या है? दूसरा भी सेम है, 10x - 1 = 0। सो 10x - 1 = 0 है आपका एक, और दूसरा 10x - 1 = 0 है। सो यहाँ पर 10x = पॉजिटिव का 1 माइनस उधर गया तो x = 1/10 आएगा। यहाँ पे सेम फंडा यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस उधर गया प्लस हो गया। ठीक है, x = 1/10 है। ओके, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा सॉल्व करना था वो आपका हो गया। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं, जो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी आपके यहाँ पे। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें, ये चीज़ देखो कि John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. Now the product of the number of marbles they now have is 124. Find out the number, how many marbles they had to start with. Question number 2 का फर्स्ट। ठीक है, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। ठीक है, तो जॉन एंड जीवंती, राइट। सो लेट जॉन के पास जो मार्बल है दैट इज x। ठीक है, सो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे इज इक्वल टू टोटल कितने थे 45, तो दोनों के मिला के 45 माइनस x वाले इसके पास होंगे ना। ठीक है, इसको इस तरह से समझो आप, सपोज करो जॉन के पास 10 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 10 होंगे ना। ठीक है, 35 मार्बल्स, तो उस हिसाब से अब दोनों ने कितना लॉस कर दिया 5। ठीक है, तो ये केस आ गया, केस आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, अब जॉन के पास कितने होंगे
जॉन के पास मार्बल होंगे कितने, x माइनस 5, और जीवंती के पास मार्बल कितने होंगे 45 माइनस x माइनस 5, जिसको सॉल्व करोगे आप प्लस माइनस माइनस 40 माइनस, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि इन दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे दैट विल बी 124 आफ्टर लूजिंग वाले, तो यानी कि x माइनस 5 और यहाँ पे 40 माइनस x का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 124। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको खोलोगे, x आए 40 माइनस एक्स हुआ माइनस 5 आए 40 माइनस एक्स हुआ इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। फिर इसको आप क्या करोगे, उस तरफ लेके जाओगे या फिर आप इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ये सब उधर लेके जाओगे आप, तो 0 इज इक्वल टू 124, 45 उधर गया माइनस का हो गया, माइनस एक्स उधर गया प्लस का हो गया, 200 उधर गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले लिखा मैंने, ये और ये सॉल्व होगा, माइनस 45x बाद में लिखा मैंने, प्लस 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 तो 324, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपकी। है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी आपको इसको सॉल्व करना। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 45, सी की वैल्यू कितनी है 324, ए इंटू सी करूँगा मैं तो मेरा 324 ही आएगा। ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा 324 आ रहा है, ऐसे तो नंबर चाहिए मेरे को, और प्लस और माइनस करने पे 45 आएगा, तो इसकी फैक्टर्स निकालो आप, ठीक है। 324 के आपके सारे फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो 324 का फैक्टर निकालो, तो 2 के टेबल से जाने दो इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 2, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 7 8 21, 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे देखो 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, क्या 12 और 27 को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 12 और 27 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको आएगा क्या 45, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 48 आएगा आपका, तो वो नहीं है। फर्दर और 3 ले लो, 3 9 ज़ा 27, अब आप देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 12 3 ज़ा 36, है ना, 12 3 ज़ा 36। नाउ 36 इंटू 9 करूँगा तो मेरा 324 आएगा, क्या 36 प्लस 9 करूँगा तो 45 आएगा, यस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक आया 36 और एक आया 9, तो 36 और 9 आपके फैक्टर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सपोज करो अगर यहाँ पे आप माइनस करके फैक्टर ला रहे होते तो यहाँ पे माइनस आता, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालोगे तो एक्स आएगा, एक्स माइनस 36, इसमें से कॉमन निकालोगे तो 9 आएगा, ओ प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 9 आया तो x 9 के टेबल में 324 कब आएगा 36 आ, सो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x माइनस 36 एक आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 36 आएगा तुम्हारा और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 आएगा तुम्हारा। तो दो वैल्यू आई यहाँ पे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36 आएगा और x इज इक्वल टू 9 आएगा। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। क्या केस बनेंगे, जब तुम्हारे x इज इक्वल टू 36 है
तो जॉन के पास कितने मार्बल है 36 और जीवंती के पास कितने हैं x माइनस 45 माइनस 36 ना, तो कितने हैं 45 माइनस 36, तो 45 माइनस 36 कितने होंगे 9। ठीक है, या फिर जब जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, 45 माइनस x। ठीक है, 45 माइनस 9 बराबर, समझे? ठीक, सो ये तो हो गया सेकंड का फर्स्ट वन जो वर्ड प्रॉब्लम था थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है कॉटेज इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री बोल रहा है ये प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कुछ न कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज रुपीज़ में वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज़ 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना है, तो क्या करोगे आप, हम ले लेते हैं यहाँ पे एक टॉय के ऊपर सारा चीज़ है, तो टॉय का प्रोडक्शन हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस को हमने x कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक चीज़ दे दी है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹55 माइनस एक्स। ठीक है ना, ₹55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक दिन में उनका कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ है 750। ठीक है, सो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था तुम्हारा 55 माइनस एक्स, दोनों मिलके तुम्हारा कितना नंबर उन्होंने दिया है, कितना होना चाहिए था 750 फॉर अ डे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 आ रहा है। इसको और इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x। इसको रीअरेंज करो, तो कैसे रीअरेंज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो a इंटू सी निकालोगे आप। सो a कितना है आपका 1, b कितना है यहाँ पे आपका -55 और c कितना है यहाँ पे आपका 750। सो a इंटू सी करना है आपको, तो 1 इंटू 750 करना है, तो दैट विल बी योर 750 और b कितना है यहाँ पे आपका 55। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 750 आ रहा हो प्रोडक्ट, लेकिन उन्हीं दो नंबर को माइनस या प्लस करने पे अगर आपका 55 आ रहा है या नहीं, आपको वो दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्दर यू विल गो फॉर फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालोगे आप उनके, किसके 750 के, जो a इंटू सी था आपका उसका। तो इसकी जब आप फैक्टर निकालोगे 2 के टेबल में, 2 3 6 1 5 2 7 14 1 0 2 5 10। ठीक है, ये 3 के टेबल में जाएगा क्या 7 3 15 yes जाएगा, 3 1 3 3 2 6 3 5 15। ठीक है, 5 6 7 8 नहीं जाएगा 3 के टेबल में, तो आपको ये पे 5 में ही जाना पड़ेगा। तो 5 2 10 5 5 25। अब यहाँ पे इतने चेक कर लो आप पहले कि ये प्लस या माइनस करने पे इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 2 6 6 5 30। ठीक है, यहाँ पे 30 है, तो 30 प्लस 25 क्या 55 होगा, यस होगा, क्यों नहीं होगा। 30 इंटू 25 तो हो रहा है, ये तो यहाँ पे आपके जो नंबर जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 30 इंटू 25। ठीक है, तो 30 इंटू 25 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 ब्रैकेट में x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस इज माइनस 25x प्लस 750 जो है इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 आएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है,
25, ठीक है, -25। सो x 25 के टेबल में 30 से आ रहा है ना, तो x - 30 इक्वल टू 0। सो ये और ये सेम है, यस, तो बराबर हुआ। सो x - 30 यहाँ पे आ रहा है, तो x - 25 यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x - 30 इज इक्वल टू 0 आएगा, या फिर x - 25 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो x इज इक्वल टू उतर गया तो ये पॉजिटिव का 30 हो जाएगा, x इज इक्वल टू उतर गया तो पॉजिटिव का 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 30 या तो x की वैल्यू 25, ठीक है। सो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस आर 30, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ टॉय कितना है 55 - 30 यानी कि 25, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये फर्दर आंसर जो था, ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो इसके आगे आपने एक्सरसाइज की अगर बात करें तो थोड़े से क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 3 और क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो वो 3 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पे हम एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के बारे में हमने देखा कि दोनों 2 इक्वेशंस है तो उसके 2 मतलब पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल रही है हमको। हर एक क्वेश्चन में हमने 2 वैल्यूज़ निकाली, अगर ट्रायल एंड एरर मेथड भी किया और बहुत सारे मेथड करके हमने वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, इजी लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए अगर उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना आप मेरे वीडियो के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।